हाउ टू इंक्रीज योर बोन डेंसिटी, आई मीन द गेम ऑफ बोन्स। किसी भी बंदे को देखोगे जिसकी जॉ लाइन शार्प है, ओके, इधर वाले बंदे को आप देखो जिसकी जॉ लाइन एकदम शार्प है, इधर वाले का एकदम ब्लोटेड फेस है, एकदम से फैट से भरा हुआ है, चबी फेस, आप किसको चूज करोगे? ठीक है, मतलब किसको बढ़िया बताओगे, किसको ज्यादा रेट करोगे? ऑब्वियसली जिसके बंदे की जॉ लाइन दिख रही है, ठीक है, ऑब्वियसली शार्प जॉ लाइन है, तो जॉ लाइन उसकी क्यों दिख रही है भाई? आप देखोगे कहीं पर, आप मजदूरों को देखना कभी कभी, उनकी जॉ लाइन बहुत ज्यादा शार्प होती है। कुछ बंदे कहते हैं इट डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिशन, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिशन, बट देखो जो मजदूर होते हैं वो हार्डशिप से गुजरते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मजदूरी का काम, बहुत ज़्यादा हार्ड काम, कैड़ा काम करते हैं वो, और मतलब उनकी जो बोन्स का स्ट्रक्चर है वो भाई धीरे 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 हार्ड होता जाता है, बूढ़ा होता रहता है बोन स्ट्रक्चर। मतलब जो अगर वो चावल भी खाएंगे ना सूखे, तो वो भी उनके अंदर जाके लगता है, मतलब फुली एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं और शरीर में जो भी कुछ जाएगा वो भाई एब्जॉर्ब होता है, फुली एब्जॉर्ब होता है। लेकिन जो बंदे काम नहीं करते, जो मतलब हैवी लिफ्टिंग नहीं करते, मतलब कुछ भी काम नहीं करते, खेती बाड़ी का कोई काम नहीं है, बस थोड़ा बहुत चलते हैं और घर पे बैठे रहते हैं और अच्छी डाइट है उनकी, बट उनकी इतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, उनका मे बी 30% में भी 40% एब्जॉर्प्शन होगा, बाकी नहीं होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना क्या है? एब्जॉर्प्शन मैटर्स अ लॉट, ठीक है। कुछ बंदे कहेंगे कि एब्जॉर्प्शन मैटर नहीं करता। देखो सिंपल चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, चाहे तुम डाइट बहुत ही तगड़ी ले रहे हो, अगर तुम्हारा एब्जॉर्प्शन मतलब तुम्हारा पेट ही खराब है, जो अच्छी तरह से तुम्हारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है न्यूट्रिशन को, तो तुम्हारी पूरी फुल डाइट का कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। वो तुम्हारी हड्डियों में जाने ही नहीं वाला है, तुम्हारी हड्डियां मोटी, स्ट्रॉन्ग, चौड़ी नहीं हो पाएंगी, ठीक है। जॉ लाइन तुम्हारी शार्प नहीं हो पाएगी। कुछ बंदों की तुमने देखा जॉ लाइन नहीं निकलती है, क्यों नहीं निकलती है? फर्स्ट तो भाई न्यूट्रिशन मैटर करता ही करता है, ठीक है, बट दूसरी चीज वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क। अगर तुम शरीर पे, बॉडी पे वर्क डालोगे तो सिंपल वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन, जो भी चीज आप बॉडी में डालते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग होगी आपकी किस तरह से, मतलब क्या वेट डाले अपनी बॉडी पे जिससे मतलब न्यूट्रिशन अच्छा जाए, मतलब एब्जॉर्ब करे बॉडी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी को अगर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कराना है तो सबसे पहले हमें अपने पेट को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि पेट हमारे एक ही सिंपल थिंग है जिसे मतलब कि हम देख सकते हैं और मतलब उसे अंदर से ठीक कर सकते हैं, जिससे हमारा एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 30% से 40, 50, 60, 70, 80 धीरे धीरे करके एब्जॉर्प्शन हमारा बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो करना क्या है? दही सुपर फूड है तुम्हारा एब्जॉर्प्शन बेटर करने के लिए। सुबह को खाली पेट दही खाना है तुम लोगों को, थोड़ा ले लेना है, आधा कटोरी दही, उसमें थोड़ा सा जीरा, काला नमक और अजवाइन आप डालो मत डालो, जीरा और काला नमक डाल के उसको मिक्स करके खा लेना है, ठीक है। सुबह को एवरीडे तुम्हें करना है, ठीक है। खाने से पहले आप खा सकते हो दही, या फिर दही साथ में ले सकते हो खाने की, अगर आप खा सको तो। जंक फूड बंद कर देना है, कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर देनी है, ठीक है। बाहर का कोई फूड नहीं खाना है, मैदा वाले फूड नहीं खाने हैं जिसमें मैदागिरी होती है। सेब जो आते हैं बाहर, नमकीन, बिस्कुट, कुरकुरे, कुछ भी नहीं खाना है जंक फूड में, ठीक है। ना टॉफी, ना आइसक्रीम, कुछ भी नहीं, बस घर का जो दाल रोटी बनेगा वो खाना है, ठीक है। और जितना हो सके मिल्क पीने की कोशिश करनी है। आपके जो अलाइनमेंट है, ठीक है, जो अंदर के पेट का जो अलाइनमेंट होता है उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, आपके पेट को हील करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। जिसका पेट खराब होता है, मतलब जिसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी, अगर आपका पेट एकदम से ठीक है, नेक्स्ट थिंग आप खाओगे तो आपका न्यूट्रिशन कम से कम 60 से 70% आपकी बॉडी को लगने वाला है, आपकी बोन्स को लगेगा, क्योंकि आपकी बोन्स को नीड है, प्यूबर्टी में बोन्स को नीड रहती है। सेकेंड थिंग, हमें उस 70% को कम से कम 90% किस तरह से लेके जाएंगे? A lot of work, we gotta put a lot of work on the human body. ह्यूमन बॉडी इस तरह का बनी हुई है, अगर उस पर एफर्ट डालते रहते हो, एफर्ट डालोगे, लोड डालोगे, तो वो उसी तरह से अडेप्ट करती है, ठीक है। अगर आप लोड ही नहीं डालोगे तो आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगी, सिंपल। तो आपको अपनी बॉडी से अडेप्ट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हो सकता है स्प्रिंट कर रहे हो आप, रनिंग, जो मैं रनिंग बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत अगर रनिंग भी आप करोगे, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, थोड़ी बहुत भी अगर रनिंग एवरीडे करोगे, तो आपका जो न्यूट्रिशन, जो एब्जॉर्प्शन होता है भाई कम से कम 30 से 40 गुना बढ़ जाता है भाई। 30 से 40 गुना नहीं, मे बी 3 टाइम्स, अगर इंटू करेंगे तो 3 टाइम्स एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। क्यों? ये मुझे नहीं पता क्यों, ठीक है। जो साइंटिस्टों ने प्रूव किया है, जो बंदे रनिंग कर
करते हैं उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो मतलब जो खाएंगे, एक बंदा है नॉर्मल जो रनिंग करता है, एक बंदा है नॉर्मल जो रनिंग नहीं करता है। रनिंग करने वाला थोड़ा भी कम खाएगा बट उसका एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा, जो नहीं करता वो ज़्यादा खाएगा और एब्जॉर्ब कम होगा, तो बात एक बराबर हो जाती है। तो अगर आप रनिंग भी करोगे, हाई डेंसिटी मतलब हाई एनर्जी फूड खाओगे, जो सुपर पावर फूड होते हैं, अच्छा कैल्शियम होता है जिनमें कैल्शियम रिच फूड्स होते हैं, उनको खाओगे एंड एफर्ट डालोगे अपनी बॉडी पे, आप उस बंदे से 3 गुना ज़्यादा आगे निकल सकते हो जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है। 3 गुना स्ट्रोंगर बोन्स, यू कैन गेट 3 टाइम्स स्ट्रोंगर बोन्स देन द नॉर्मल ह्यूमन। तो आप अंदर से अंदाजा लगा सकते हो कि आपका बोन स्ट्रक्चर किस तरह का दिखने वाला है। ठीक है, कुछ बंदे सोचेंगे कि हमें 1 साल में या फिर 2 साल में एफर्ट देखने को मिलेंगे, नहीं भाई, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स विद गुड न्यूट्रिशन। अगर आपकी हाइट मे बी लाइक अगर आपकी 5'10" या फिर 5'11" हाइट है, ठीक है, तो उन बंदों को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, सिंपल। जिस बंदे की हाइट कम है उस बंदे को थोड़ा कम न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि कैल्शियम इनटेक उस पर डिपेंड करेगा जितनी बंदे की हाइट होगी, जितनी बंदे की बोन्स होगी शरीर में, डिपेंड्स करेगा ना। एंड अगर आप मतलब बहरहाल आपको न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, सिंपल। सेकंड थिंग, इट डिपेंड्स ऑन भाई आप कितना ज़्यादा वर्क पुट ऑन कर रहे हो, आपको उस हिसाब से कैल्शियम लेना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम इज द क्रूशियल थिंग फॉर बिल्डिंग मोर स्ट्रोंगर बोन्स। ठीक है, तो तुमको अगर तगड़ी बोन्स चाहिए, हड्डियाँ एकदम स्ट्रोंगर बोन्स चाहिए ना, और आपकी एज अभी क्या नाम है 22, 23, 24 इससे ऊपर निकल गई है, तो आपको ज़्यादा कैल्शियम की जरूरत है। ठीक है, 25, 26, 27 हो गई है तो आपको ज़्यादा कैल्शियम की जरूरत है, बल्कि जो लोग 18, 19, 20 के उनको इतनी ज़्यादा कैल्शियम की नीड नहीं है। ठीक है, और जो बंदे अभी प्यूबर्टी हिट करने वाले हैं या फिर करेंगे, भाई तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम की नीड है। और अगर तुम प्यूबर्टी डेज में अपना कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, तुम भाई लिटरली अ मैसिव अपडेट यू गोना सी इन योर बॉडी, भाई तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो कांस्टेंट एफर्ट प्लस गुड न्यूट्रिशन, भाई तुम्हारी बोन्स स्ट्रक्चर इस तरह का हो जाएगा ना। जो तुम चैट लोग देखते हो ना बाहर के, भाई वो गुड न्यूट्रिशन डालते हैं, जिम करते हैं, रनिंग करते हैं शुरू से ही। ठीक है, जो रिच किड्स होते हैं, आई एम नॉट सेइंग लाइक एवरी रिच किड हैज अ गुड बोन डेंसिटी, बट a lot of people they have like a rich parents and उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, तो अपने बच्चों को अच्छे न्यूट्रिशन देते हैं और अच्छा एफर्ट डलवाते हैं उनसे अपनी बॉडी पे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लड़के को ही देख लो भाई, देख सकते हो उसकी हाइट अभी 15 साल की एज में 6'3" हो गई है, उसके डैड से 1 इंच लंबा। कैसे? गुड न्यूट्रिशन प्लस वो फुटबॉल भी खेलता है एंड गुड जीन्स। भले ही आपके पास जीन्स नहीं है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे, ठीक है, बट आपके पास गुड न्यूट्रिशन प्लस एफर्ट है, तो आप कुछ ना कुछ तो अचीव करोगे। बट ऐसा नहीं सोचना है कि आपको मतलब रिजल्ट 1 साल में या फिर 2 साल में देखना, कम से कम कॉन्स्टेंट 3 to 4 ईयर्स। ये स्लो होता है, स्लो पेस है। ऐसा नहीं कि पहले 2 साल में कुछ आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा, बट इट्स नॉट गोना बी विजिबल। ठीक है, बट 3 साल में 4 साल में आप देखोगे इतना ज्यादा विजिबल हो जाएगा ना, इतना ज्यादा विजिबल, आप सोचोगे यार व्हाट द फक इज दिस। इतनी ज्यादा स्ट्रोंगर बोन्स हो जाएंगे। और स्ट्रोंगर बोन्स का मतलब ये नहीं है कि बस दिख रही हैं, भाई यू कैन जनरेट मोर पावर फ्रॉम योर बॉडी, बिकॉज जिस बंदे की बोन्स ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो सिंपली भाई ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाएगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा बंदा। ठीक है, और फाइट अगर कहीं पे भी होती है तो भाई ज़्यादा हावी पड़ते हैं बंदे जिनकी बोन डेंसिटी इंक्रीज है बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा मजबूत है वो। ठीक है, सिंपली भाई हड्डियों का बहुत ज़्यादा रोल है भाई। अगर जो बंदे मसल बिल्ड भी करना चाहते हैं, हड्डियों का सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, और सबसे पहले फोकस मेरे हिसाब से तो अपनी हड्डियों पर करना चाहिए, अपने जॉइंट्स पर करना चाहिए। अगर तुम्हारे जॉइंट्स, लिम्स एंड टेंडन्स एंड फुल बोन्स अगर मजबूत है तो भाई तुम्हें मसल बिल्ड करने से कोई रोक नहीं सकता। और थोड़ी बहुत मसल से तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तुम्हें ऐसा नहीं 100 किलो का हल्का बनना है, कम से कम 70-75 kg में तुम अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड सेकंड थिंग भाई, जो लास्ट थिंग है, अपनी स्लीप को बिल्कुल भी क्रूशियल, भाई स्लीप इज द क्रूशियल थिंग फॉर द ह्यूमन बॉडी। IGF फैक्टर 1 उससे ही बनता है। ठीक है, IGF 1 जो होता है वो जिससे टेस्टोस्टेरोन बिल्ड होता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन ही खराब होगा तो आप रिकवर कैसे कर पाओगे। ठीक है, कुछ बंदे सोचते हैं फेशियल स्ट्रक्चर एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड्स ऑन टेस्टोस्टेरोन, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बंदों के आप देखोगे बिल्कुल शक्ल उनकी अजीब सी है, उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हाई होता है। बहुत बंदे मस्कुलर होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है, और जो बंदे मस्कुलर नहीं होते उनका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जैसा बंदा दिख रहा है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एक बंदा है जो बहुत ज्यादा मैस्कुलिन लगता है, उसका टेस्टोस्टेरोन कम भी हो सकता है, और ये पपलू सा बंदा लगेगा, इसका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा भी हो सकता है। सिंपल, तो ऐसा हो सकता है। ओके, एंड भाई मेहनत करते रहो, कांस्टेंट एफर्ट प्लस गुड न्यूट्रिशन प्लस गुड स्लीप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।